हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड करूंगा। इससे पहले के जो दो मेरे वीडियोस थे उसमें भी मैंने आपके साथ डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया था, जैसे डेवलपमेंटल गोल्स और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरियन को, यानी कि पर कैपिटा इनकम को, जिसको वर्ल्ड बैंक यूज करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंटल लेवल्स को कंपेयर करने के लिए। आगे हम इस चैप्टर को प्रोसीड करें और इस बात को हम रियलाइज करें दैट इनकम इज नॉट द ओनली थिंग। दिस इज ट्रू दैट इनकम इज important in measuring the development, the human development. But at the same time, हमको ये भी ध्यान रखना है कि besides income, there are certain other factors which play a very important role in one's life to make his life better. यानी कि जहां पर वो फील करता है कि उसकी लाइफ बेटर कैसे बन सकती है, तो इनकम हमारा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये हमारा अकेला फैक्टर नहीं हो सकता। इसके अलावा भी हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो अपने इस वीडियो में हम इसी को, यानी कि इसी फैक्ट को हम डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, हम इसमें 2 टेबल जो आपके बुक्स में भी दिया हुआ है उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पर कैपिटा इनकम ऑफ सर्टेन स्टेट्स, तो हमारे पास 3 स्टेट्स दिए हुए हैं और उनकी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम फॉर द ईयर 2018-19, और ये जो इनकम दिया हुआ है इन रुपीस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेट है दैट इज हरियाणा। हरियाणा हरियाणा का जो टोटल यहां पर जो पर कैपिटा इनकम रहा, जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 2,36,147 रुपीज इन द ईयर 2018-19। दूसरा स्टेट हमको दिया हुआ है केरला। केरला का जो हमारा पर कैपिटा इनकम है दैट इज 2,04,105, दैट वाज इन 2018-19। एंड द थर्ड स्टेट इज बिहार। ठीक है, तीसरा जो स्टेट आपको दिया हुआ है दैट इज बिहार, जिसकी पर कैपिटा इनकम हमको दिया हुआ है 40,982 रुपीज। तो ये इन तीनों स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, अगर इस पर कैपिटा इनकम को देखें तो हमारे पास एक क्लियर आइडिया मिलता है दैट हरियाणा is having the highest per capita income and the state of Bihar is having the lowest per capita income. ठीक है, केरला का जो पर कैपिटा इनकम था इन द ईयर 2018-19 इट वाज लेस देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा। तो अगर हम केवल और केवल
पर कैपिटा इनकम को, जैसा कि वर्ल्ड बैंक हमारी एज ए क्राइटेरियन यूज करती है पर कैपिटा इनकम को, तो अगर हम केवल और केवल पर कैपिटा इनकम को ही अपना यार्ड स्टिक माने, अपना मेजरिंग स्केल मान लें, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि भाई हरियाणा केरला से ज्यादा डेवलप्ड है। हरियाणा केरला से ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन हम कुछ और डाटा को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फिर से हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सम अदर डाटा, तो इसमें हमारा अगेन वी हैव द स्टेट्स, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्ड्स, पर 1000 लाइव बर्ड्स, ठीक है, दैट वाज इन द ईयर 2018। ये जो डाटा है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, ये हमारा 2018 का है। लिटरेसी रेट, that is given in percentage, and the data is of 2017-18। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप कोई भी डाटा मेंशन कर रहे हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बिकम इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन द ईयर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट attendance ratio, net attendance ratio per 100%, per 100% secondary stage is 14 and 15 years, 14 and 15 years, ठीक है, 2017-18, यानी कि ये भी डाटा हमारा कितने का है, 2017-18 का है। स्टेट हमारे हैं, फिर से वी आर टेकिंग हियर हरियाणा 1, दूसरा हमारा केरला, और तीसरा हमारा है बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा की है 30, केरला की है 7 और बिहार की है 32। लिटरेसी रेट in 2017 in Kerala it was, sorry, in Haryana it was 82%, in Kerala it was 94%, and in Bihar it was 62%. Net attendance ratio in Haryana it was 61%, 83% in Kerala, and only 43% in Bihar. अब ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इनको समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR क्या है? ये रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन died before completing 1 year of age, 1 year of age out of
1000 live births in that year. ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर, किसी एक साल के अंदर हमारे जो भी लाइव बर्थ्स होती हैं, उन लाइव बर्थ्स में से जितने बच्चों की डेथ हो जाएगी बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, वो हमारा क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यानी कि अगर हम मानकर चलते हैं कि हमारा किसी स्टेट के अंदर 100 बच्चे अगर पैदा हुए, ठीक है, तो अगर जैसे मान के चलते हैं हम हरियाणा के अंदर 100 लाइव बर्थ्स होते हैं, तो उसमें से 30 की डेथ हो जाएगी, ओनली 70 वुड सर्वाइव आफ्टर 1 ईयर। इसी तरह से केरला के अंदर 7 की डेथ होगी, 93 सर्वाइव करेंगे। तो नाउ यू डिसाइड, ठीक है, विच इज बेटर, कहां पर हमारी लिविंग कंडीशंस बेटर हैं, कहां पर हमारी ह्यूमन लाइफ बेटर होगी। ऑब्वियसली द प्लेसेस, द स्टेट वेयर द हेल्थ फैसिलिटीज आर बेटर, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हमारा जो लिविंग कंडीशंस होंगी, जो लाइफ होगी ह्यूमंस की, वो ज्यादा बेटर होगी, यानी कि दे वुड हैव अ बेटर डेवलपमेंट। और इसी तरह से बिहार के अंदर हमारे 32 चिल्ड्रन, 32 इन्फेंट्स, दे डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 100 में से 32 की डेथ हो जाती है। तो यू कैन फाइंड कि हमारा केरला, नो डाउट कि इसका पर कैपिटा इनकम हमारा कम था कंपेयर टू हरियाणा, बट वी डू क्लियरली फाइंड दैट दिस स्टेट केरला हैड अ बेटर, ठीक है, बेटर कंडीशन, बेटर रिकॉर्ड, ठीक है, इन केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यहां पर हमारे ज्यादा बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज हमारी बेटर है। और हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होने का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि वहां पर लोगों के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस। ठीक है, यू कैन जज बाय योर ओन कि भाई एक ऐसा स्टेट जहां पर 30 चिल्ड्रन दे वर डाइंग, व्हाट इज द यूज, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ higher per capita income when the parents are not able to prevent the death of their loved ones। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम बात करें तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन ऐसी पर कैपिटा इनकम, हायर पर कैपिटा इनकम का यूज क्या है, जब वहां के पेरेंट्स अपने लव्ड वंस को, अपने बच्चों को, उनकी डेथ को वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। सेकेंडली, अनदर इंडिकेटर, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है भाई? इट रेफर्स टू the percentage of literate in age group of 7 years and above। यानी कि जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वो सारे बच्चे, वो सारे लोग जिनकी एज 7 इयर्स और उससे ज्यादा है, उनमें लिटरेट्स का परसेंटेज क्या है, यानी कि कितने लोग उसमें से लिटरेट हैं। तो हियर वी कैन सी क्लियरली अगेन केरला इज शोइंग अ बेटर रिकॉर्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि हायर लिटरेसी रेट, higher standard of living।
हो सकता है कि अभी केरला के अंदर आपका पर कैपिटल इनकम कंपेयर टू हरियाणा कम है, लेकिन यहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो अगर हम बात करें हेल्थ फैसिलिटी, देखो हेल्थ फैसिलिटीज भी यहां पर बेटर है और एजुकेशन फैसिलिटीज पर बेटर है। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारा किससे जुड़ता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। लास्ट ईयर आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और उसमें एजुकेशन का और हेल्थ फैसिलिटीज का क्या रोल होता है। ठीक है भाई, अगर बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो दे वुड बी डेवलपिंग इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स, दे वुड बी गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिसोर्स एंड दे वुड बी गेटिंग अ बेटर रिटर्न। ठीक है, बेटर रिटर्न इन द सेंस कि भाई उनकी इनकम ज्यादा होगी और हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा केरला का पर कैपिटल इनकम भी हरियाणा से ज्यादा हो। अनदर इंडिकेटर, नेट अटेंडेंस रेशियो रेफर्स टू, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है भाई? नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो हमारा क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन attending school, attending school in the age group, number of children attending school in the age group of 14 and 15 years as a proportion of total number of children, total number of children in that age group। यानी कि हमारा 14 एंड 15 इयर्स की एज ग्रुप में कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे एक्चुअली हमारे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो यहां पर भी हमारा केरला हैज अ बेटर रिकॉर्ड। केरला का भी यहां पर भी इस, अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो अगेन केरला हैज अ बेटर रिकॉर्ड। अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 हरियाणा के अंदर ओनली 61 चिल्ड्रन दे आर अटेंडिंग द स्कूल, जबकि हमारा केरला के अंदर 83 चिल्ड्रन दे आर अटेंडिंग द स्कूल। और आपका बिहार, इट हैज द लोएस्ट, only 43 children are able to attend the school। यानी कि अगेन अगर हम इन तीनों इंडिकेटर्स की बात करें, ये बात सही है कि हमारा केरला का पर कैपिटल इनकम हरियाणा से कम है, बट इट इज शोइंग अ बेटर रिकॉर्ड while we are using the indicators like infant mortality rate, literacy rate एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये तीनों ही इंडिकेटर ये क्लियरली शो करते हैं कि केरला, ये बात सही है कि इसका पर कैपिटल इनकम कम है, लेकिन इट वुड हैव अ बेटर लिविंग कंडीशंस एंड ऑल्सो यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगा और फ्यूचर में इट मे बी कि हमारा केरला जो है वो हरियाणा को सरपास कर सकता है। ठीक है, यानी कि केवल और केवल इनकम हमारा एक अकेला इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है टू
to measure the level of development या to identify the level of development within a state or within any region. There are certain other important factors as well जो हमारे equally important होते हैं and sometimes they are even more important than income. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का जो हमारा पार्ट है आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन को मेरे चैनल को रेफर करिए and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of the latest videos. Thank you and keep on revising.